आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। सब माई भाई प्यार सत्कार दे नाल दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी रहमत होई खोखर नगर दी संगत और इन्हां दे नाल समुचे इलाके दी संगत वल्लों रल मिल करके सिद्ध बाबा कालू नाथ जी उन्हां दी चरण छो प्राप्त धरती संतोखियाना झिड़ी दे विच महापुरखां दे पावन स्थान ते हर साल दी तरह सालाना जोड़ मेला मनाया जा रहा है। सरबत दे भले वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश हैं और सरबत माई भाई रल मिल करके सेवा करके गुरु पातशाह दे दरों घरों खुशियां प्राप्त कर रहे हो। इस स्थान ते हर साल बड़ी वड्डी गिणती दे विच सिख संगतां माई भाई शरधा भावना दे नाल हाजरियां भर के अपना जीवन सफल बनाउने हो। साध संगत जी क्योंकि इस जगह ते सिद्ध बाबा कालू नाथ जी महापुरुषां दे और उन्हां दे नाल होर भी जिहड़े संत महापुरुष सन उन्हां दे चरण पए होए आ। गुरु महाराज दा पवित्र बचन आपां हुणे ही पढ़िया है, संत सहाई जी के भवजल तारनहार। 929 अंग ते गुरु अर्जन देव महाराज पवित्र बचन करके गए है। कहंदे संत जिहड़े भी हन ना किसी भी भेख दे वो संसारी जीवां नूं संसार सागर तो पार करन विच साडी सहायता करदे। हुण इस गल नूं समझिओ, देखो मुक्ति मिलदी है नाम जपण दे नाल। भला हमेशा नाम जपण नाल होया है, तरीके वक्खो वखरे सी। भावें कोई जल धारे करदा सी, 100 घड़ा सिर दे विच ठंडे पानी दा पाउणा पर बैठ के तां भजन ही करदे सी। भावें कोई धुइयां तापदा है, कोई जंगल विच रह के भुखां तेहां कटदा है। गुरमुख प्यारिओ करदे सारे भजन ही ने, जोड़िया तां परमेश्वर नाल ही गया गुरु। किते जग कीते जांदे सी, किते हवन हुंदे सी, उमरां भी लंबियां हुंदियां सी, कमाई भी करदे, परिवार भी पालदे। बाकी दा जिहड़ा समा हुंदा सी वो फिर इदां जप तप करके लंघाउंदे सी गुरु। जिक्र चलिया संत जनां दा। महाराज कहंदे संत सहाई जी के साडी मनुखता जिंदगी नूं तारन वास्ते ये संत जन सहाई होए। क्योंकि संसार दे विच आके ना देखो ताकत तो सब नूं परमात्मा नहीं दिती, पर विरले विरले सी जिहड़े परमात्मा नूं याद रखदे। गल अपने वाली होई है। जदों कुछ नहीं हुंदा उदों तां मिन्नतां करांगे, जदों कुछ पल्ले पै जे फिर तूं कौन ते मैं कौन। गुरु ये अपने नाल नहीं हुंदा, रब नाल भी हुंदा रहा। हरनाकश वर्गे रब तो ही ताकत लैके कहंदे रब की चीज़ है जो असीं होईआं।
ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਟਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਸਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਧਰੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਥ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਰਤਨ ਨਾਥ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਚੌਬੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੂਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੂਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਲਿਆਣ, 5 ਕਲਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਲਾ ਗੁਰੂ। 500 ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
कल्ला महंत किरपाल दास जी रह गए, बाकी सारे ही भज गए गुरमुख। पैंदियां च कोई खड़दा गुरमुख। ते जदों सिखां ने जाके दस्सिया गुरु गोबिंद सिंह नूं कि महाराज जिहड़े 500 साधु लंगर तां अपना छकदे रहे, पर हुण अपने ते विपता दा समय तां छड्ड के ही भज गए सारे। महाराज कहंदे कोई बचिया कि नहीं? कहंदे जी कल्ले ही रह गए महंत किरपाल दास। पातशाह कहंदे शुक्र है जड़ बच गई। ये आगू सी गुरु। टाणियां तां होर फुटे आउणगीआं, कोई गल नहीं। महंत किरपाल दास कोले घोटना सी बहुत वड्डा, जिहदे नाल रगड़ा लाउंदे हुंदे गुरमुख। वो घोटना लैके ही जंग च उतरिया आ। हयात खां बहुत वड्डा एक योधा सी। वो गुरु महाराज दी फौज चो भी रहा सी, पर मौके ते विरोधियां नाल जा रलिया सी। महंत किरपाल दास नूं चढ़िया गुस्सा, कहंदा ओए हुण तक गुरु घर दा खांदा रहा ते अज गुरु दा पक्ष छड्ड के विरोधियां नाल जा रलिया। आजा मेरे नाल कर दो हथ। हयात खान ने चलाई तलवार, हुण घोटने ते वज के टुट गई गुरमुख। ते इधरों महंत किरपाल दास जी ने इक्को ही वार कीता, हयात खान दा सिर ऐ फेंता जिवें कृष्ण मखनी वाला घड़ा तोड़दे हुंदे गुरु। ओदा गुरु गोबिंद सिंह ने जिक्र कीता है। हुण सुनो जो बेनती कर रहे हैं। जंग युद्ध हो गए, देखो गुरुआं दी होवे पावन धरती, बाकी स्थान गुरु गोबिंद सिंह दे ने। ते महंत किरपाल दास जी जिथे रह के भजन करते हुंदे, वो पत्थर हुण भी पिया है। जमुना दे किनारे ते बनिया गुरुद्वारा किरपाल सिरा। सतगुर कहंदे महंत जी तुसीं कल्ली भगती नहीं कीती, नाल नाल शक्ति भी वरती। साडा बचन है किते मंगण जाण दी लोड़ नहीं, तुहाडे भंडारे सदा वास्ते भरे ही रहणगे। देखो उत्थे गुरु घर भी हैगे, होर स्थान भी हैगे, पर महंत किरपाल दास जी दे स्थान ते 7 प्रकार दा लंगर हर वेले ताजा ही मिलदा गुरु। किते वो कोई गजा करन नहीं जांदे, किते प्रसादा मंगण नहीं जांदे, ना माया मंगदे आ गुरु। ये बचन है, क्योंकि उन्होंने हक सच की लड़ाई विच गुरुआं दी मदद की। जानिया आ हुंदा भाई, तां महाराज कहंदे ने सब ते ऊंचे जानिया है, नानक नाम प्यार जिन जानिया सेई तरे। हुण पता तां होरां नूं भी सीगा। 6वें पातशाह ने 4 युद्ध कीते, गुरु गोबिंद सिंह ने 14 युद्ध कीते। पता तां सब नूं सी भी सतगुर हक सच की लड़ाई लड़दे है, पर कई पासा कर जांदे सी, कुछ नाल खड़दे सी। जिन्हां ने सच नूं जानिया, मेरे मालक कहंदे वो तां तर गए गुरु। से सूरे से वीर, उही असली सूरमे ने, उही असली योधे है जिन्हां ने सच नूं जानिया। नानक तिन बलिहारण हर जप उतरे तीर। सतगुर कहंदे असीं उन्हां तो बलिहार जाने आ, कुर्बान जाने आ, जिन्हां ने मालक दा नाम जपिया ते संसार सागर विच रहिंदे होए भी किनारे लग गए। नानक उतरे तीर, तीर दा मतलब है इत्थे किनारा, कंढा गुरमुख। इदां दे जेड़े जेड़े साधु भजन करन दे नाल नाल लोड़वंदां दी सहायता करदे रहे, उन्हां दा संसार विच वखरा स्थान है गुरमुख प्यारे। उन्हां नूं अज पूजिया जांदा है। सो आओ सिद्ध बाबा कालू नाथ जी महापुरुषां दी याद विच ये समागम हो रहा है। गुरु प्यारियां दा जिक्र आपां जिन्ना क महाराज किरपा करन संगत सहयोग दिओ, रल मिल करके उन्हां दा जीवन विचारांगे गुरु। देखो पहले ही बेनती है, उन्हां ने भजन कीता, गुरुआं दी भी सहायता कीती, जिहदे करके अज उन्हां दा नां है। जे आपां मेला ना भी मनाइए तां की उन्हां दी ताकत घटण लगी है? कोई फर्क नहीं पैंदा। जे दूं भी वध चढ़ के मनाइए ते साडे कहण नालों वड्डे नहीं होने, उन्हां दी कमाई बोलदी है। अज भी बरकतां ने, पर अपना फायदा तां होऊगा इस बहाने नाल आइए जेड़े गुण उन्हां दे विच सी वो गुण आपां अपने च भी पैदा करिए, आप भी ओहे जे बणीए
ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੇਫਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। 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 ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਲੀਲਪੁਰ ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ 1550 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂਨਾਥ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗਰ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਾਂ,
ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਕਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਵੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹੇ ਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਠਾਰਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ, ਮੁਖੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰਾਮ ਚਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ, ਵੇਦ ਪਾਠੀਆਂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਦੇ ਕੋਇਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ, ਜਨਮ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਸੋਧ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
जदों 4 साल दे होए बाबा कालू जी, एक पुत्र ने होर घर विच जन्म लिया ते गुरमुख प्यारिओ उन्होंने भी बड़े प्रेम नाल पालना कीती, पर सबब ऐसा बनिया कुछ तो उदों हमले हुंदे हुंदे गुरमुख लुट्टां खोहां हुंदियां सी। जिहड़ी कहावत बनी है ना भी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, वो तां ही बनी सी। अहमद शाह अब्दाली वर्गे हमला करते हुंदे, दुरानी ते अहमद शाह अब्दाली इक्को ही बंदे दा नाम सी, दो सी गुरु। वो जदों हमला करते लोकां दे घरां चों दाना फक्का लुट के लै जांदे, डंगर पशु खोल के लै जांदे, तां डरदे लोग कहिंदे सी भी जिहड़ा खा पी लवांगे उही अपना है, बाकी तां सारा लुटिया ही जाना है। आखो सतनाम। तां कहिंदे सी गुरमुख प्यारे खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे। ते हालात ऐसे बने उदों भी पालना कीती बाबा कालू नाथ जी दी, पढ़न भी भेजिया। जिहड़ी पढ़ाई पढ़ाउणी बहुत छेती याद कर लिया। मझां गावां चारण भी पिता ने लाया, क्योंकि जिमींदार घराने चों सीगे, उत्थे भी मन ना लग्या। समा ऐसा बन गया गुरमुख प्यारिओ, इतिहास दसदा है 16 साल की उम्र अपने नगर इन्हां ने बतीत की है। कुछ परिवारक किरत की, पर उदों बाद एक बारी हरिद्वार चले गए यात्रा। जदों गुरमुख प्यारिओ यात्रा ते गए, सारी संगत होर भी नाल सी, पर उत्थे सुल्तान नाथ एक महात्मा सी। उन्होंने बाबा कालू नाथ जी नूं आवाज मार के आप बुलाया। कहंदे भाई संगत विच तां सारे ही आए है, पर यह जिहड़ा बच्चा है इहदे चेहरे दा एक वखरा ही तेज प्रताप जापदा है। भगती करिया कर, रब दा नाम जपिया कर। बाबा कालू नाथ जी कहन लगे, उदों नाम कल्ला कालू सी गुरु। कहंदे जी भगती असी, माता मोहनी जी कहंदे मेरा पुत भगत बनू। सुल्तान नाथ जी कहंदा ये तो पिछले जन्मां दा भी भगती है। आ देखो नथाने बाबा जी का स्थान बनया होया, अपने बठिंडे जिले च ही पैंदा नथाना। इत्थे बाबा जी ने केले इस जन्म च नहीं भगती की, पिछले जन्म च भी इत्थे तप कीता सी। आखो सतनाम। जदों आए सी बाद विचों निशानियां कढवाइयां सी गुरमुख। सो सुल्तान नाथ जी कहंदे माई तेरा जेड़ा पुत्र है तो पिछले जन्म का ही भगत है, ये कोई हुण दा नहीं है समा। ते उस वेले गुरमुख प्यारिओ समा लंघदा गया, परमात्मा की भगती करन लग गए। जो भी सुल्तान नाथ ने नामदान दिता उहदा जप शुरू करता। कई थावां तो चलदे चलदे हरिद्वार तो इत्थे आए सी गुरु। अज इस जगह ते आपां बैठे हैं, हुण तां इहदा नाम संतोखियाणा है। ये संतोखी दास बाबा जी का सेवक सीगा, क्योंकि बाबा कालू नाथ जी ने ते इत्थे जिन्ने भी होर महात्मा सी, आपां पहलां 5-6 महात्मा का नाम लिया ही है गुरमुख। पीर बाबा हाजी रतन जी, सुल्तान नाथ जी, कल्याण दास जी, रतन नाथ जी, इधरों बाबा बूला जी, बाबा दूना जी, बाबा भुंदड़ जी, ये सारिया ने गुरु महाराज की सेवा की, मदद की जंगा युद्धां दे समय सहायता की। उदों लोड़ सी गुरमुख प्यारे। ते वो संतोखी दास महात्मा के नाम से ये जगह संतोखियाणा बजदी है। इत्थे बाबा कालू नाथ जी आए, काफ़ी समा रह के जप तप किया, भगती की, ते वो भगती का प्रताप सुनिया है। इथों कोई लकड़ भी नहीं तोड़दा गुरमुख प्यारे। आ सामने मंदिर बनया होया है, जो करीर है विच दी, हुण बाहरले पासे छत पाई है ना, ये लिखे है, कहंदे किसी परिवार ने ना झिड़ी दे विचों लकड़ तोड़ के मिस्त्री तो मधानी बनवा ली गुरु। जदों मधानी बनवाई
मिस्त्री ने बड़े सोहने ढंग नाल तैयार करती, घरे लैके गए। कहंदे चलो हजे पुरानी मधानी काम करदी है, इहनूं आपां सांभ के रख दिंदे, संभाल के रख ली। पर घर दा काम काज डाउन होना शुरू हो गया। जिन्नी क कमाई करिया करन, बीमारियां ते लग जा करे। नाले तो परिवार जी ने मधानी बनवाई सी, नाले मिस्त्री, दोनों का ही काम ढिला पै गया। गुरु समा लंघदा गया। चलो अपने भले लिए यतन तो बहुत कीते, पर कोई भी गल ना बनी। गुरु काफ़ी समय बाद मधानी चक के माई लगी दुध रिड़कन। कहंदे रिड़कने दे विच जिहड़ा दुध रिड़किया सी उहदा रंग होर हो गया। गुरु लाल लाल। परिवार सोचदा भी शायद कोई चूहा या चिड़ी विच ना डिग के मर गई होवे, उहदा करके रंग लाल है। पर जदों मक्खण अड्ड कढ़िया, लस्सी अड्ड कढ़ी, पुनी ते विचों कुछ भी ना मिलिया। चलदी चलदी गल फैल गई, इत्थे महात्मा हुंदे सी नाथ जी, कोई नाम तां नहीं उन्हां दा पता लग सकिया। ते ओह महात्मा कोले आ गए। फिर वो महात्मा जी ने दस्सिया सी, कहंदे भाई तुसी पीरां दे भी जा आए, ਜਿਹੇ जा किसी ने दस्सिया हल बहुत कर ले, थोड़े घर च बीमारी आ गई, कंमकार डाउन पै गया। ਉਹਦਾ कारण ਇਹ ਸੀ, इथों तुसी महात्मा सिद्ध बाबा कालू नाथ जी की जगह तो लकड़ कट के मधानी तैयार करवाई सी। थोनू तां नहीं पता, नाले तो मिस्त्री ते नाले तुसी दोनों का काम तां ढिला पिया क्योंकि लकड़ तोड़ी। वैसे तो जेडे साधु महात्मा हुंदे आ ना गुरमुखो, ये माड़ी मोटी गल ते किसी नाल नाराज नहीं हुंदे, पर कहंदे बाबा जी इस झिड़ी नूं बड़ा प्यार करदे सी। ਜਿਹੜਾ भी इत्थों कोई नुकसान करता फिर साधुआं की नाराज़गी उन्होंने सहनी पैंदी है। कहंदे तां थोड़ा काम काज बंद है, बीमारियां ने, उन्होंने मधानी इत्थे ही रख दी। देखो कई सालों की चंगी तरह मिस्त्री ने सुक्की लकड़ घड़ के तैयार की सी, रगड़े लाए, घरे पई भी सुकदी रही। पर जदों लिया के इत्थे रखी, कहंदे ये मधानी हरी होई हुई है। आखो सतनाम। इतिहास में लिखिया है बाबा जी ने। ते साध संगत जी तां करके लोग डरदे, इथों कोई लकड़ भी नहीं तोड़दे सी। गुरु ये महात्मा की कमाई है। गुरु इस तरह सतगुरु महाराज की कृपा नाल इत्थे बाबा कालू नाथ जी ने भगती की काफ़ी समा। इथों चल के फिर रामपुरा फूल भी गए, गुरु करियाड़ वाले गए। करियाड़ वाले तो हुंदे होए फिर पहुंचे सी जिन्हों अजकल नथाना कहने हो। गुरमुख प्यारे हूँ तो कई इतिहासकारों ने यदा नाम महिला भी लिखे है, पर वह तो खत्म हो चलिया सी। ये नथाना नाम तां पिया भी इत्थे नाथ आए सी, नाथ आना, हौली हौली नथाना पै गया। गुरु इस जगह के उत्ते जाके बाबा कालू नाथ जी ने डेरा ला लिया। गुरमुख जाके भगती शुरू करती, समाधि ला के बहिंदे ने। कई कई दिन समाधि ना खोलनी, परमात्मा का भजन करते रहना। गुरमुख प्यारे आले दुआले तो कोई राही पांधी आउंदा जांदा, साधुआं दी मंडली नूं लंगर पानी लै आउंदा, कोई प्रसादा छका जांदा। समा लंघदा गया। हौली हौली किसी ने गऊ भेटा करती, किसी ने मझ भेटा करती, डेरा बनना शुरू हो गया। गुरु जेड़ा भी कोई बाबा जी दे कोले आउंदा सी भी सानू आ दुख है, ते बाबा जी अपनी भगती दे नाल ओदा दुख दूर कर दिंदे सी। गुरु इत्थे आउण दा कारण ये सी, देखो बेनती पहलां कीती है, जन्म तां होया माझे दे विच लीलपुर, पर कुछ तां बादशाहां दे हमले हुंदे सी। कुछ जेड़ा इन्हां दे चाचे ताए सी ना, वो धक्का करन लग गए सी। जदों पिता दी मौत हो गई, चाचे ताए इन्हां नाल बदसलूकी करदे, ते ये कहंदे आपां लड़ाइयां झगड़ियां च नहीं पैना, कोई गल नहीं, जो ये करदे आ करन दिओ, आपां किते जाके होर टिकाणा कर लो। हुण कई वारी आपां नूं की हुंदा है, इन्ने लड़ाई झगड़े वधा लैने आ, मरण तक हो जाने आ, साडा ना खुस जे, आ ना खुस जे। असल विच पहली गल तां लड़ना झगड़ना चाहिदा ही नहीं। जे कोई रौला पै जे, चार भैन भाई इकट्ठे करके लै दे के उहदा समझौता कर लेना चाहिए। आखो सतनाम।
जे फिर भी गल ना बने तो गुरमुख प्यारिओ मरण मारन तक ना जाया करो। बथेरी जिंदगी पई है, होर कमाई कर लो जो थोड़े भागां च है। जिथे भी चल जाओ वो हर हीले मिलना ही है। कहंदे हुंदे ना सियाणे, लेख जाणगे नाले उठ जा बरमानू, लेख जाणगे नाले उठ जा बरमानू, नाले उठ जा बरमानू, लेख जाणगे 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 नाले उठ जा बरमानू। लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई, 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 लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई। जो विधाता ने लेख लिखिया गुरमुख प्यारिओ ओनू कोई मेट तां नहीं सकदा। पर कोशिश करो जिन्ना लड़ाइयां झगड़ियां तो बचिया जावे उन्ना ही चंगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नथाने नगर बाबा जी ने डेरा कीता। जिथे डेरा कीता सी भजन करते रहे जंड दे हेठां। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵੰਗੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਭਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟਕ ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਟਕ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਭਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ। ਜਿੱਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਬੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਖਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਈ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੀਖੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਟਕ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। 1627-28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। 4-5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ये अपने मालवे विच आ गए गुरमुख प्यारे। आउण दा कारण ये सी, आए तां सी भाई साईं दास जी दे कोले, पर शाहजहान जिहड़ा सी वो गुरु कियां दे उत्ते फौज चाढ़ी रखदा सी। ਉਹਦੇ दो तीन कारण सी। एक तो पहला गुरु के सिखा ने ਉਹਦਾ बाज फड़ लिया सी। वो सोचते सी भी अज बाज नूं हथ पाया, कल नूं ताज नूं हथ पाउणगे। इन्हां ने अकाल तख्त साहिब बना लिया, फौजां रखणियां शुरू करतियां। एक ये सी कि गुरु घर वास्ते दुशाले लियाई सी संगत, ते पट्टी वालियां ने वो खोह लए सी गुरमुख प्यारे हाकमां ने। उथों बहादुर बाबा बिधि चंद जी वो दुशाले ले आए सी। घोड़े भी उत्थे खोले सी गुरु महाराज वास्ते। गुरमुख प्यारिओ दो घोड़े सिख शरधा नाल लैके आ रहे सी, दिलबाग ते गुलबाग। वो भी लाहौर दे पट्टी दे हाकमां ने खोले सी, ते बाबा बिधि चंद जी वो घोड़े भी लै आए सी। उदों दस्से आए सी भी मैं कोई चोर नहीं, ठग नहीं, छेवें पातशाह दा सिख हाँ बिधि चंद। जे हिम्मत है आ जाओ मेरे सतगुरु मालवे विच आए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तां करके शाहजहान ने 34-35 हज़ार फौज इधर गुरु महाराज वल नूं तोरती, लल्ला बेग दी अगवाई विच। ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अज इत्थे महराज नगर वसिया होया गुरमुख प्यारिओ। गुरुद्वारा छोटा गुरुसर ते वड्डा गुरुसर। इत्थे युद्ध भी लड़िया सी महाराज ने, पर उदों पहला भुल्लरां दी माड़ी ते महाराज आए सी। मेला भरिया होया बहुत, ते भुल्लरां दे विचों लाला कौड़ा ते बघेला ये बहुत अपने आप नूं कहाउंदे सी तकड़े। ते महाराज सच्चे पातशाह जदों आए मेले दे विच कहण लगे, भाई इन्ना अन्न पानी तुसीं ढेरां दे ढेर लाए होए है, ये किहदी याद च मेला भरदे हो? ते लाला कौड़ा कहन लग्या, कहंदा जी साडे वड्डे वडेरे होए आ, उन्हां दी याद च असीं मेला मनाउने आ। कहंदे तुहानूं पता वो है कित्थे? कहंदे जी सानूं तां नहीं पता। गुरु हरगोबिंद साहिब ने लाले कौड़े दी छाती धौण फड़ी, गोडी सिर फड़िया लाले कौड़े दा। छेवें पातशाह ने लाले कौड़े दा सिर फड़ के अपनी छाती नूं ला लिया, ते ऐसी दिव्य दृष्टि बन गई जिहदी याद च कहंदे मेला मनाउने हो। वो तां कां बनिया, वो दरख्त दे उत्ते बैठा दिस गया। हूँ तां कहंदे तुसीं खीर पूड़े इत्थे लिया ला मत्थे टेकदे हो, ते जदों कां खाण आउंदा रोड़े लैके मंगर पै जांदे हो तुसीं। ये ठीक नहीं। यही अन्न पानी जे लोड़वंद गरीबां नूं छकाया हुंदा, उन्हां दी आत्मा ने तुहानूं असीस देनी सी। आखो सतनाम। ते गुरमुख प्यारिओ जदों इदां दे बचन महाराज ने कहे, वो समझ गए भी ये कोई महापुरख करनी वाले आए। उदों किहड़ा पता सी भी एडे वड्डे गुरु ने। संगत बैठी बचन विलास होई जांदे है, दीवान सजिया है, ते उधरों किते कुदरत करतार दी ऐसी बनी। सिद्धू परिवार जेडे सी गुरमुख प्यारिओ, ये बीदोवाल भीटीवाल बनियों उजाड़े हुए इधर ही आ गए किते। असल विच ये सी अगे ना गुरमुखों मुगलों का राज हुंदा सी। जेड़े रजवाड़े हुंदे वो थोड़ियां थोड़ियां जमीनां दे चौधरी बना दिंदे। जे किसी दी धी भैन सोहनी सुनखी हुंदी उन्होंने जां तां धक्के नाल ही चुक के लै जांदे, जां अपनी बेगम बना के उन्होंने जमीनां दे दिंदे सी। आखो सतनाम। उदों गुरमुख प्यारिओ सिद्धूआं दे वड्डे वडेरिਆਂ तो मंगिया डोला गुरमुखो मुगल बादशाह ने, उन्होंने देने तो जवाब देता। इसे गल्लों जंग युद्ध शुरू हो गए। जंगां युद्धां दे विच ज़्यादा बंदे मारे गए। बाबा काला जी जिहड़े बाबा मोहन जी दे पुत्र सी, ये फिर कुशक परिवार कबीला जिहड़ा बचिया उन्होंने लैके इत्थे आ गए महाराज की शरण में। अहीं सत्संग कीती, लंगर पानी छकिया, दीवान सजिया सी, उन्होंने भी सुनिया ते बेनती कर ली कि महाराज असीं तुहाडे घोड़ियां वास्ते सोहना सोहना घाह खोत के लियाईए। महाराज कहंदे कर लो सेवा भाई। सेवा कीती।
सतगुर कहंदे थोड़ी सेवा तां प्रवान है, दसो चाहिदा की। वो कहंदे जी हुण साडे ते इन्नी कि किरपा कर दिओ, साडा किते वसेबा नहीं हुंदा, साडा वसेबा करवा दो। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ठीक है, जरूर तुहाडी मदद करांगे। ते उस वेले साध संगत जी लाले कौड़े नूं बुला लिया। एक कोटड़े कौड़ा जिहड़ा वसिया रंपरे दे नाल उत्थे रहिंदे हुंदे सी, पुराना नगर है। कहंदे थोड़े कोले बहुत सारी जमीन जायदाद डिब्बे ही पए आ मारू थल, कुछ क जमीन इन्हां नूं दे दो, ये भी अपना वसेबा कर लैणगे। पर उन्होंने देखो गुरु महाराज नूं सीस तां झुकाया सी, संगत भी कीती सी, पर इत्थे बचन ना मन्निया गुरु। कहंदे की पता कित्थों दे उजाड़े होए कौन ने ये, तुसीं इन्हां नूं साडे सिर ते ना बिठाओ। महाराज ने बहुत समझाया पर मन्ने ना। आखिरकार गुरु जी ने कहता सी भी भाई ऐदां करो, इत्थों अपना साजो समान लै जाओ। बाबा काला जी जिथे जाके रात पै जे मोढ़ी गड्ढ लियो, अपना नगर वसा लो, थोनू तत्ती वाह नहीं लगन देंदे। कहने बाबा काला जी लाओ लश्कर लैके गड्डियां ते समान अपना लद के गए, महाराज नगर पहुंच के गुरमुख प्यारे। ये मोढ़ी गड्डी सी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बचनां नाल। उत्थे हुण भी गुरमुख प्यारिओ रामसरा छप्पड़ दे कोले निशानियां अज भी कायम है। जदों जाके इन्हां सिद्धूआं ने बाबा काला जी ने जाके रात पै गई, गड्डियां तो समान ला लिया, आरजी चुल्हे बना के लंगर पानी तैयार किया है। वढ़ के गुरमुख प्यारिओ किकरां ते बेड़ियां मोढ़ी गड्ढ ली भी चलो इत्थे जी आपां वसेबा कर लांगे। इधरों लाले कौड़े दी फौज नूं पता लग गया, ये गए जाके पट के मोढ़ी खूह च सिटती। गुरु लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया भी इन्हां नूं इत्थों भजाइए। वो आगे गुरु महाराज की शरण में आके कहंदे महाराज तुहाडे बचनां नाल असीं मोढ़ी तां गड्ढ ली सी, पर ये हुण सानूं वसन नहीं दिंदे। इन्हां ने मोढ़ी पट के खूह च सिटती। पातशाह कहंदे वेख के आओ भला मोढ़ी सीधी है कि पुठी है। जिधरों डाणा वड्डिया सी वो थल्ले नूं है कतां नूं? कहंदे जी हेठां नूं है। महाराज जी कहंदे चिंता ना करो, फिर तां थोड़ी जड़ पताल च जा लगी गया। चलो इत्थे जंग युद्ध भी शुरू होया। गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुर ने उन्हां दी मदद कीती। महाराज नगर आप भी चरण पाए सच्चे पातशाह ने, बाद दा इतिहास है। पर आपां जिक्र बाबा कालू नाथ जी दा करना क्योंकि ये भी इस नगर नाल संबंधित ने। उधरों तो मुगल फौज आ गई गुरमुख प्यारिओ, ते इधरों बाबा कालू नाथ जी नूं पता लग गया कि छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हक सच की लड़ाई लड़ रहे ने। भगती कीती बहुत समा, पर हुण फर्ज बनता है जाके उन्हां दी मदद भी करिए आप। फिर ये पंजे सत्ते महात्मा इकट्ठे होए। बाबा कालू नाथ जी, बाबा हाजी रतन जी बठिंडे वाले पीर, सुल्तान नाथ कल्याण दास जी, रतन नाथ जी होनी, इधरों बाबा दूला जी, बाबा बूला जी, इन्हां ने राय की कि आपां महाराज कोले चलीए, सतगुर जी नूं जाके मिले भी पातशाह असीं थोड़ी मदद करनी चाहुंदे हां। महाराज कहंदे भाई तुसीं ओ साधु महात्मा, साडी की मदद करोगे? इत्थे तां जंग युद्ध होने आ, तलवारां चलणगीਆਂ, गोलियां चलणगीਆਂ, ते तुहानूं तां ना बंदूक चलाउणी आउंदी आ ना तलवार। असीं थोड़े तो बंदे नहीं मरवाउणे। आखो सतनाम। ये कहंदे जी फिर सेवा तो असीं जरूर करनी है। महाराज कहंदे जिहे जा कर सकदे हो सेवा कर लो। फिर ये साधु महात्मा सारे आले दुआले तो रस्त बस्त इकट्ठी कर दे, दुध प्रसादा इकट्ठा करके गुरमुख प्यारिओ गुरु महाराज और गुरु के सिखां नूं छकाउंदे रहे। ये भी दसदे आ भी आ जदों जाने ना गिल कलां, इत्थे रस्त बस्त इकट्ठी करके लंगर तैयार करते। एक दिन लंगर लैके जा रहे सी ते राह दे विच बड़ा सारा सप रास्ता घेर के खड़ गया। गुरु लंघण ना देवे। प्रसादा हो गया लेट। छेवें पातशाह कहते भाई की गल अज लंगर लेट आया? कहते जी रस्ते विच बाहला वड्डा नाग सी, राह रोक के खड़ गया, सानू लंघण ही नहीं दिता।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜੂਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੜ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, 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 ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ, 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 ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੈਤੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀਦਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੋਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੈਦ। ਇਹ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਯੋਧਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭੀਮ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ। ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲੇ ਕੌੜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਵਿਆਹਿਆ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਜੈਦ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਬੰਨਿਓ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਢੋਲ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਜਾ ਨਾ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹਰਾ ਦੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ।
बाबा कालू नाथ जी कहंदे रहण दे, उत्थे तेरी ताकत कम नहीं आउणी, तू ना जा। गाली पै गया, हौमै सीगी, कहंदा साधा साडे घरां दा खा के ते साडी तैनूं ताकत दा नहीं पता। आपां कहंदे ना जैद पुराना, ये पुराना तां बाद च पै गया, ऊं तां कहंदे सी जैद पराहुणा। कहंदा तुहानूं पता नहीं मेरी ताकत दा। ਜਿਹੜੇ गुरु दीयां सिफतां करदा ना, कहंदा मैं जाऊं पहला तां मारू तेरे गुरु नूं, फेर साधा तैनूं देखूं। कहंदा बाबा कालू नाथ जी नूं इदां बोलिया। ये सिद्ध पुरुष सी, कोई डर नहीं सी, भै नहीं सी, जो मूंहों आउंदा कह दिंदे सी। कहंदे जैद असीं तां तैनूं समझाया सी, पर तूं मनदा नहीं। जे नहीं मनदा तां जा, फिर मैनू तां देखेगा ना जे जिउंदा मुड़ के आएगा। बचन हो गया गुरु। चलो जदों आए, लड़ाई शुरू हो गई। गुरु आम ये भी दसिया जाता भी गुरु महाराज दे सिखां सेवकां दे नाल जेड़े घोड़े ते मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ सीगियां ना, वो भी जैद पुराने दे किते बग च जा रलियां सी। वो भी उन्हें घेर लिया नहीं सी, दिंदा नहीं सी गुरमुख। ये दंद कथा पर इतिहास में ज़्यादातर आ गल मन्नी गई है कि भुल्लरां ते सिद्धूआं दी लड़ाई विचों आया मदद करन वास्ते। जंग युद्ध शुरू होया है ते छेवें पातशाह नूं बाबा काला जी कहन लगे, कहंदे महाराज हुण की करिए। महाराज कहंदे की गल? कहंदे जैद पराहुणा आ गया भुल्लरां दा, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਚਲੋ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबे काले दा ते जैद पुराने दा मुकाबला शुरू हो गया। वो तकड़ा योद्धा सी, उदों वार ना वारी सिर कीते जांदे सी। बाबे काले ने वार किया, जैद पुराने ने ढाल ते रोक लिया, फिर जैद पुराने ने वार किया, बाबे काले ने भी रोक लिया, फिर वार होया। कहंदे जैद पुराने ने बरछा चलाया सीधा गुरु, मारना सी बाबे काले दी छाती च। इधरों छेवें पातशाह ने अपनी मेहर दी नज़र पाई, लोहे दी ऐरन सी जिहदे उत्ते रख के कईयां कहाड़ियां कुट कुट के मिस्त्री तिखियां करदे लोहा बनाउंदे हुंदे सन, तकड़ा मजबूत लोहा। वो लोहे दी ऐरन महाराज ने मूहरे करती ते जैद पुराने ने इन्ने जोर नाल वार कीता सी। कहंदे ऐरन नूं तोड़ के बरछी बाबे काले दे मूँह च जा वजी, दो दंद तोड़ते गुरु। उधरों किते बाबा बिधि चंद जी नूं पता लग गया, उन्होंने ये हो गया भी किते बाबे काले नूं जैद पुराना मार ही ना देवे। इन्हां ने भी चलाया तीर, जैद पुराने दी मौत हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों जैद पुराना डिग पिया, फिर बाकी जेड़े सी गुरमुख प्यारे फौजां ओहदियां सारियां ही भज तुरीआं। जदों जाने हो ना गुरुद्वारा गुम्मटसर साहिब, उत्थे वो निशानी बाद च प्रगट होई, उस जगह ते युद्ध होया सी। गुरमुख बाबा गुरदेव सिंह होनी, बाबा मनमोहन सिंह होनी उत्थे सेवा करवाउंदे आ। गुरमुख कहंदे ने जदों उत्थे सेवा शुरू कीती, वो ऐरन दे टुकड़े निकले। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों जैद पुराने दी फौज भज ली गुरमुख, ते जेड़े भुल्लर सी ना, बड़े बड़े अक सी, इन्हां ने अक्कां दे ओले लुक के अपनी जान बचाई। तां ही कहंदे आ भी भुल्लरां दे घरां विच अक नहीं मचाउंदे गुरु, ना अक नूं पट्टण ना अक नूं साड़न। इन्हां ने साडी जान बचाई। भुल्लरां ने तां जान बचा ली इदां गुरमुख प्यारिओ, पर जिहड़ा जैद पुराना सी ओहदा मुंडा भी ते ओहदी फौज भी भज तुरी। गुरु भज्जे जांदिआं दे मंगर
बाबे काले दे कई साथी पै गए। मंगर भज्जे सन काले दे कई साथी, मुंडे दिल विच नाथ ते आया ए। जिहड़ा जैद पुराने दा मुंडा सी, इहनूं किते चेता आ गया, कहंदा हुण इत्थे होर नहीं कोई बचा सकदा, आपां क्यों ना बाबे कालू नाथ नूं याद करिए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। डिगदा पैंदा भज मैदान विचों, शरण नाथां दी भज के आया ए। चरण पकड़ के नाथ नूं कहण लगा, कटक काले दा मंगर मेरे आया ए। मेरी करो सहायता महापुरुषो, मुंडा डरदा बड़ा घबराया ए। जाके चरनी डिग पिया बाबा कालू नाथ जी दे। जैद दा मुंडा कहंदा महापुरुषो मेरी मदद करो, काले दे साथी मेरे मंगर पए होए आ सानू मारन वास्ते। आखो सतनाम। रौला सुन के नाथ जी खड़े हो गए, मारो मारो दा रौला क्यों पाया ए। कालू नाथ ने कढ़ती कार नाले, नाले मुख चों आख सुनाया ए। नाथ आख दे इनू मारना नहीं, ये शरण साडी विच आया ए। फिर भी देखो बचाया है, कहंदे इनू मारो ना, ये हुण साडी शरण विच आ गया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। खूंडी सी कोले, खूंडी नाल ना कार खिंचती, लकीर खिंचदी, कहंदे खबरदार जे कोई इनू टप्पिया। बाबे काले दी फौज मुड़ आई गुरमुख ते आके छेवें पातशाह नूं बाबा काला जी कहंदे ने, कहंदे देखिया महाराज थोड़ी यह जी कृपा हुई, करते ना वड्डे जैद दे डकरे। मैं कहंदे छेवें पातशाह कहंदे बाबा काला जी किते होमे ना कर लियो, तुसीं ओनू नहीं सी मार सकदे। देखो जदों जोर नाल ओहने वर्षा चलाया सी, थोड़े दंद तोड़ गया ना। कहंदा हाँ जी महाराज, कहंदे तैनू जिउंदा नहीं सी छड्डदा जे असीं आ लोहे दी ऐरन मूरे ना करदे। लोहे दी ऐरन भी तोड़ के फिर भी बरसी तेरे दंदां च जा वजी, जे ऐरन ना हुंदी ते तेरा तां पार उतारा हो जाना सी। कहंदा हाँ महाराज गलती हो गई। फिर उन्हें माफ़ी मंगी गुरमुख। ये मोहन दा पुत्र सी बाबा काला, जिन्हें महाराज नगर वसाया। आखो सतनाम। फिर छेवें पातशाह उत्थे कई दिन रहे भी गुरमुख, कई तरह दीयां खेडां वरताइयां, सेवा बहुत कीती। ते उस वेले दा वरतांत बाबा कालू नाथ दे बचन सिद्ध हो गए। जैद पुराने ने मन्निया नहीं सी, जे मन जांदा शायद बचिया रहिंदा। गुरु जैद पुराने दी होगी मौत। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज फिर संगतां नूं कहंदे हुंदे, कहंदे भाई ये समाज दी सेवा करया करो, रल के रहा करो, अज तो बाद लड़ना नहीं। जिन्ना चिरता रहोगे रल मिल करके उन्ना चिरता रहू चढ़दी कला। जे आपस विच फुट पा के लड़न लग गए फिर पल्ले बर्बादी होई पैनी है। आखो सतनाम। ठीक है वड्डे वडेरे कुछ सीगे, उन्हां दा सुभाअ इदां दा सी, पर हुण ना भुल्लर ना मान ना सिद्धू, रल के रहा करो। कहंदे सारे लड़ना नहीं है। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। प्यारे जी
रहिए भाई भाई बन के, प्यारे जी रहिए भाई भाई बन के, प्यारे जी रहिए भाई भाई बन के, प्यारे जी रहिए भाई भाई बन के, रहिए भाई भाई बन के, प्यारे जी रहिए भाई भाई बन के। इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के, इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के, इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के, इको पिता दे पुत्र हाँ सारे, रहिए भाई भाई बन के। कहंदे रल के रहा करो। इस तरह कईयां नूं इनाम दिते, वरदान दे के छेवें पातशाह फिर इत्थों चल के गुरमुख प्यारिओ नथाने गए सी। 21 दिन बाबा कालू नाथ जी दे कोल रहे, दीवान सजदा जप तप रल के करदे। बाबा कालू नाथ जी ते उन्हां दे नाल होर जिहड़े महापुरुष सी, उन्हां ने गुरमुख प्यारिओ रोज़ महाराज दे दर्शन भी करने ते सेवा करनी। 5 पीर मिलनी स्थान उत्थे बनिया होया, सारे रल के विचारां करदे। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे, बाबा कालू नाथ जी आ थोड़े कोले लोटा बड़ा सोहना है, गड़बा रखते साधु जल वास्ते। कहंदे हाँ जी मैनू बहुत प्यारा है। बाबा कालू नाथ जी कहंदे मैं जिथे मर्जी जावां ये अपना गड़बा लोटा तां नाल ही लैके जाना। महाराज कहंदे सानू किन्ना क प्यार करदे हो। बाबा कालू नाथ जी कहंदे जी महाराज तन मन धन सब कुछ सोडा ही है। सतगुर परखण दे मारे कहंदे फिर ऐं करो, जे सब कुछ साडा है ना, आ लोटा थोड़ा बड़ा प्यारा है, ये मन नूं मोहंदा, ये लोटा सानू दे दो। जदों लोटा मंगिया उत्थे फिर बाबा कालू नाथ जी ने हाँ नहीं की। कहंदे महाराज ये तो मैनू जान तो भी प्यारा है, इदों तो तुसी मेरी जान मंग लेंदे मैं दे दिंदा। सतगुर कहंदे असीं तां लोटा ही मंगिया, नाले कहंदे असीं सब कुछ थोड़ा ही है। फिर भी बाबा कालू नाथ जी वक्त विचार के कहंदे महाराज जे मैं थोड़ा ते लोटा किहड़ा पिछे रह गया, मैं भी थोड़ा ही हाँ ते लोटा भी थोड़ा ही है। ते उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब दया दे घर विच आके ये बचन करते ने, कहंदे कालू नाथ नाथां दा नाथ आखो सतनाम। देखो सिद्ध जपी तपी महात्मा बहुत होए, गोरखनाथ भी होया, ये नाथां चों वड्डा नाथ मन्निया सी। 6 जतियां चों वड्डा जति गोरखनाथ नूं मंगने। 12 पंथ चले सी इन्हां दे गुरमुख। गोरखनाथ सी ना एडा जति सी। कहंदे एक बीबी डेरे च झाड़ू लाउण आया कर, सेवा करया करे लंगरां दी। ओदा किते मन मोहत हो गया। गोरखनाथ नूं कहण लगी जी मैं सेवा थोड़ी बहुत करदी हाँ, मैनू तां थोड़े तो एक पुत्र चाहिए। गोरखनाथ कहण लगे बीबी मैं तां जती हाँ, मैं गृहस्थ जीवन विच नहीं पै सकदा। उन्हें मिन्नतां भी कीतियां, तरले कीते, पर गोरखनाथ जी मन्ने नहीं। हालांकि बाकी भी नाथ सी, जिवें मछिंदर नाथ सी, वो कई बारी ना मोहत हो के अपनी आत्मा कढ़ के किसी होरां दे शरीर च जा वड़दा सी, मोह माया च फसिया सी। पर गोरखनाथ एडे जती सती, वो बीबी चाहुंदी सी भी मेरे नाल इन्हां दा संबंध बने, पुत्र पैदा करा, पर कहंदे नहीं, मन्ने ना। वो कहंदी जी मेरा फिर नां किवें रहूगा। महापुरुष कहंदे तेरे नाल गृहस्थ जीवन विच तां नहीं असीं पैणा। गोरखनाथ जी कहंदे पर जिहड़ी गल है नां दी, जिहड़ा साडा पंथ चलूगा वो तेरे नां ते चलू। उस बीबी दा गुरु ग्रंथ साहिब च नां आया, पता तुहानूं? जदों जपजी साहिब पढ़दे आ ना,
आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत। वो जिहड़ा बचन आई पंथी, आई उस बीबी का नाम सी, आखो सतनाम। सब तो पहला फिर पंथ चलिया सी आई पंथी। ये 12 तरह के पंथ चले। पहला आई पंथी, फिर पाव पंथी, फिर हेत पंथी, गम्या पंथी, एक पागल पंथी, एक गोपाल पंथी, एक कंथड़ पंखी, एक बान पंथी, धवज पंथी, एक चोली पंथी, एक रावल पंथी, दास पंथी। अगे दी अगे फिर 12 इन्हां दे शाखावां फैलियां, पर मुੱਢ सी जेड़ा वो आई पंथी, आई उस बीबी का नाम सी, आखो सतनाम। एडे जति सती महात्मा गुरमुख। पर जिक्र कर रहे हैं महाराज कहते कालू नाथ, नाथ तां होर भी बड़े ने, पर तुसी नाथां चों श्रोमणी नाथ हो। ये सिद्ध बाबा कालू नाथ जी नूं वर दिता सी। भगती शक्ति बहुत सी। 21 दिन महाराज की सेवा की। उत्थे नथाने गुरुद्वारा साहब भी बनया होया। गुरु महाराज तो उदों बाद चले गए गुरमुख। संगतां बहुत जांदियां। एक दिन की होया है, मौड़ नगर तो रामचंद जी चले गए। ये महापुरखां दे सेवक सी। दर्शन करन जांदे हुंदे ते एक बारी हरिद्वार ना किसी दे फुੱਲ पाउण जा रहे सी। अगे तुहानूं पता जदों किसी दा संस्कार हो जांदा, ओदियां अस्थियां हड्डियां चुग के ना जिहड़ियां बचदियां सी कपड़े नाल बन्न के लक नाल बन्न के ले जांदे गुरु। वो फुੱਲ पाउण जा रहे सी ते जांदे जांदे बाबा कालू नाथ जी दे कोल रुक गए। ते बाबा जी ने पूछया भाई कित्थे चले हो? कहंदे जी असीं हरिद्वार गंगा ते फुੱਲ पाउण चले। रात रहे, गल्लां बातां कीतियां। बाबा जी कहंदे तुसीं चले हो दूर? कहंदे हाँ जी, विंगे टेढ़े रस्ते है, सानू डर लगदा, पर करिए कि जाना पैना फुੱਲ पाउण। जावांगे जरूर यात्रा। महापुरुष कहंदे फिर दसो असीं की सेवा करिए? रामचंद जी कहंदे तुसीं इन्नी क किरपा कर दिओ, एक तां सानू खूंडी दे दो थोड़ी, ते का जल पानी वास्ते तुंबी दे दो। दोने चीज़ां बाबा कालू नाथ जी ने देतियां। तुर गए गुरमुखो, गए हरिद्वार, गंगा ते इशनान कीता, फुੱਲ पाते। ते जदों फुੱਲ तोड़न लगे किते जिहड़ी ओह तुंबी सी ना जी जल पाया हुंदा सी, वो गंगा च रुड़ गई गुरु। ते जदों रामचंद जी तुंबी नूं चक्कण लगे, कच्छ च खूंडी सी, जदों बांह अगे कीती खूंडी भी विचे रुड़ गई गुरु। पानी सी तेज, विच रुड़ गया सब कुछ। जोर लाया पर वो निकले ना। चलो यात्रा की, कईयां दिनां दा सफ़र करके आगे वापस नथाने गुरमुख प्यारे। जदों वापस आए, बाबा जी नूं नमस्कार की। बाबा जी कहंदे भाई किवें रही तुहाडी यात्रा? कहंदे जी यात्रा बहुत वधिया रही। होर सब ठीक ठाक है? कहंदा जी बाकी तो सब ठीक है, एक साथों बहुत वड्डी गलती हो गई। बाबा कालू नाथ जी कहंदे की गलती हो गई? कहंदे जी गलती ये हो गई जिहड़ी तुंबी ते खूंडी सी ना तुहाडी, वो साथों गंगा च रुड़ गई। बाबा जी कहंदे तां कोई गलती नहीं हुई, ये तां जिद्दें गंगा च तुंबी ते खूंडी रुड़ी सी, गंगा ने तां उदी साडे कोल पहुंचाती। आखो सतनाम। कहंदा जी तुसी जान के मैनू कहने हो, मेरा मजाक ना उड़ाओ। महापुरख कहंदे मजाक नहीं उड़ाउंदे, तू साडा सेवक है, अस तां तैनूं इह कहने भी इस गल दी चिंता ना कर। वो तो आ गई सी साडे कोले। कहंदा जी कित्थे है? महापुरुष कहंदे कोई नहीं तैनूं दिखावांगे। आ गंगा नगर जदों जाने हो, एक दिन फिर सवेरे सवेरे महापुरख तुरन फिरन आए गुरु। नाल सीगा रामचंद मौड़ा वाला। तुरदे तुरदे आए, जिहड़ी दूजी खूंडी सी उहदे नाल बगल के ना घेरा इत्थों फिर गंगा प्रगट कीती गुरु। हुण तां थोड़ी जगह च है, पहला 5-6 घुमां च पानी वगदा हुंदा सी। गंगा दा जल निकलिया। कहंदे लै रामचंद आ असीं एरिया बगलता, इत्थे होगी गंगा प्रगट, नाले तां इशनान करांगे, नाले जल पानी वरत लिया करनगे सारे।
ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ। ਰਾਮਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂਨਾਥ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿਸ ਗਈ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦ ਆਹ ਦੇਖ ਭਲਾ ਤੁੰਬੀ ਤੇ ਖੂੰਡੀ ਉਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਖੰਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਦੇਣ, 68 ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਜਮਨਾ ਕੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, 68 ਤੀਰਥ ਗਿਣੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 68 ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖ ਗਏ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚਹਿ ਧੂਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਰ ਭਰੇ ਪਰੈ ਹਮਰਾ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
फिर जदों किते सत्संग हुंदी है, नाम जपण वाले महापुरुष आउंदे है, फिर साडी वो मैल लैंदी है। ते महाराज अपने ते किरपा करके कहंदे जिथे कोई रब दा प्यारा भजन करदा है उत्थे ही तीर्थ प्रगट हो जाते। बाबा कालू नाथ जी ने इत्थे गंगा प्रगट की। ते इधर जदों जाइए जैतो उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी गंगा प्रगट की सी। आखो सतनाम। पर जिक्र बाबा कालू नाथ जी का चलता है। इस तरह बाबा कालू नाथ जी दुनिया नूं तारदे रहे। अटक मान दी लड़की सी, पंजी गुरमुखो दा नाम सी। वो कहंदे बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा रही बीमार, ठीक ना होवे ऊं तां विरोध करदा सी। पर वो बाबा जी को ले आए भी की है, चलो ले जाइए, लड़की का भला हो जाए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिता, दवाई बूटी दी, तो लड़की ठीक हो गई। गुरु कहंदे ने उन्हें फिर बाबा जी दे भरा चीखे दे नाल शादी करवा ली उस लड़की ने। फिर उस लड़की दे पेटों राजा राम जी पैदा होए। आखो सतनाम। आ जिहड़ा धालीवालां दा गोत है ना गुरमुखो रोमाणा, ज़्यादातर रोमाणे गोत वाले बहुत श्रद्धा दे नाल बाबा जी नूं मनदे आ, पूजदे आ। हुण इत्थे कई नगर वसे होए है, रोमाणा कलां, रोमाणा अजीत सिंह, रोमाणा जोधपुर, रोमाणा डांगो, रोमाणा दानो। राजस्थान दे विच भी गंगा नगर भी आ। पिछे जे साडे उधर कड़साणा मंडी दीवान सीगे, उत्थे भी कई रोमाणे परिवार मिले, कहंदे जी असीं बाबा कालू नाथ जी दी कथा तुहाडी सुनी। राजस्थान विच भी कई परिवार वसदे आ, दरमाजे दे विच भी कई बाबा कालू नाथ जी दी पूजा करदे। ते गुरमुख प्यारिओ, एक रोमाणे एक सिविए, ये बाबा जी दे स्थान ते जाके जरूर हाजरी लाउंदे आ। आखो सतनाम। ये भी रोमाणियां विचों ही होए आ सिविए। किसी बीबी दी होगी मौत, कहंदे बच्चा होण वाला सी, ओदी मौत हो गई। ते जदों उहनूं चिखा च धरिया, लकड़ां धरी गए, वजन आके वो मरी हुई बीबी दी कुख दे विचों बच्चा बुड़क के परे जा डिग्या। जदों लांबू लाया ते दादा खड़ा सी कोई, जिन्हां आम आपां मीर जां मरासी कह दिंदे आ, खिमा करियो। उहने वो बच्चा चक लिया। कई तां कहंदे चक के विच ही सिट दो, ये तो की कराउणा। पर वो कहंदा नहीं, ये तां सिवियां दा सरदार है। हौली हौली वो फिर सिविए बजण लग गए। ये बाबा कालू नाथ जी दी बड़ी श्रद्धा नाल सेवा करते। अगे जदों दुध पानी घरां च आउंदा ना, कोई मੱਝਾਂ गावां सूंदियां, ये दादियां दी सेवा जरूर करते। विआह शादी वेले दादे नूं मूहरे रखते। गुरु ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਲ ਵਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚੀਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਪੰਜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਬਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, जिन्हां ने अपने मालवे दे विच कई पिंड भी वसाए, किले भी बनवाए। गुरमुख प्यारे, सो इस तरह उन्हां दी कुल वध गई, अगे दी अगे सेवा चलती रही। इस तरह बाबा कालू नाथ जी बहुत भगती वाले महापुरुष होए ने। ते नथाने गुरमुख प्यारिओ वड्डा स्थान है उन्हां दा, जिथे उन्होंने जप तप किया। अंतला समा भी उत्थे महापुरुषां ने गुजारिया, उत्थे फिर बाबा जी की समाधि बनाई गई सी। सो अज जय जयकार है। जिथे जिथे चरण महापुरख पा गए उत्थे मेले लग रहे हैं। गुरमुख प्यारे लो पढ़ियो फिर बचन, जिमें पहला बेनती की है। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। जय जयकार होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां
कमाइयां कीतियां जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां प्यारिया कर ले कमाई नाम दी 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 जिन्ना कार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां जय जयकार उन्हां दी होवे जी जिन्हां ने कमाइयां कीतियां जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां आए गुरमुखो देखो सारी दुनिया पैसा भी कमा रही है घर बार भी बनाउने आ बाल बच्चों नूं भी आपां पढ़ाउंदे लिखाउंदे पालदे आ ठीक है करो सब कुछ पर नाल नाल परमात्मा दा नाम भी जपो जिथे सेवा ते सिमरन साडे पल्ले है जदों किते देश कौम ते भीड़ बने उदों जिन्नी हो जे मदद जरूर करनी चाहिए। बाबा कालू नाथ जी ने महाराज की मदद की सेवा की अज नाम है गुरमुखो नाम। इधरों बाबा बूला जी दुध दा भर के गुरमुख प्यारे रिड़कना प्रसादे सिर ते चक के ले जाते मसाल ना जगा लैनी रात का समा दो लकड़ां दे विच मूहरे मसाल बन के उस वेले आरजी बैटरी बना के लेके जाते। इधरों भुंदड़ तो बाबा भुंदड़ जी महाराज जिन्हां ने महाराज की सेवा की, बाबा दूना जी ने सेवा की, बाबा हाजी रतन जी ने सेवा की, राए जोध कांगड़ वाले उन्होंने सेवा की, सलेम जी भाई भुल्लन जी भाई रूपा जी भाई सूरा जी भाई करमा जी भाई फत्ता जी भाई बीरा जी भाई सागर जी भाई तख्ता जी भाई दुलट जी भाई करमचंद होनी बाबा काला जी होनी बहुत सेवा करते रहे। ये सेवा करके बरकत पईयां। उदों बाद फिर सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब भी अपने इलाके ते बहुत बख्शिशां करके गए है। बाबा काला जी जेड़े सी ना इन्हां नूं जदों पता लग्या भी सतवें पातशाह आए ने हर रायपुर नगर ये भी लंगर पानी प्रसादा पानी लेके गए। गुरु जाके महाराज नाल बचन बिलास शुरू कीते ते सतवें पातशाह दे चरनां च मत्था टेक के बैठे गल्लां बातां शुरू होईयां। सतवें पातशाह कहंदे बाबा जी सुणाओ साडे दादा जी नाल की बीती, क्योंकि गुरु हरराय साहब जी दे दादा जी सन गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरराय साहब जी बाबा गुरदित्ता जी दे सुपुत्र होए। बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दिता। छेवें पातशाह दे सुपुत्र सी गुरमुख। ते इत्थे हुण बाबा काला जी नूं सतवें पातशाह कहंदे सुणाओ की बीती। ते फिर बाबा जी ने हाल दस्सिया सी। कहंदे महाराज जदों जंग युद्ध हुंदे सी ना 34-35 हज़ार फौज आई सी लाहौर तो, इधरों 94 सिख जवान सूरमे फिर भी डट के मुकाबला किया। कहंदे एक बारी तो यह जिहा माहौल बनिया बाबा काला जी कहंदे असीं प्रसादा तैयार कर लिया, तौड़ी दे विच पा ली दाल, टोकरा भरिया प्रसादियां दा, हारे दे विच रख के जदों तुरन लगे तो मीह पिया बहुत। जदों मीह पिया झक्खड़ झुल्ले नेरी वगे जाण नूं तां जी नहीं सी करदा, पर मैं फिर भी लंगर लैके गया। रात हो गई वाहवा ते जदों गया जिथे वड्डा गुरुसर छोटा गुरुसर बने हुए इस जगह ते बाबा काला जी दस रहा सतवें पातशाह नूं कहंदे जी मुश्क मारदा सी, सड़ांद पई सी, क्योंकि बंदे वड्डे टुके गए, घोड़े वड्डे टुके गए, खून ही खून, कां कुत्ते इल्लां मास खा रही सी। एक मीह पै गया सड़ांद पैंदी सी ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं उस दिन कहंदे बुखार होया वा बहुत।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹਾਓ ਹਾਰਾ, ਛਕੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਨੀਕਰ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਹੀ ਫਿਰੇ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝੱਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਅਨਾਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦਾ ਆਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਖਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਡਾ ਵਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇਵਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨਿਬੇੜਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮਰਾਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਭੋਗੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁੜੋ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ
नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। दुनिया दे सताए लोग इथे सब चरनी लाए जांदे ने। दुनिया दे सताए लोग इथे सब चरनी लाए जांदे ने। सताए लोग इथे सब चरनी लाए जांदे ने। दुनिया दे सताए लोग इथे सब चरनी लाए जांदे ने। सब चरनी लाए जांदे ने। दुनिया दे सताए लोग इथे सब चरनी लाए जांदे ने। जेड़े शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। जेड़े शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। जेड़े शरता रख के आउंदे ने सचखंड च पहुंचाए जांदे ने। एह द्वारा सतगुर नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा सतगुर नानक दा भाग जगाए जांदे ने। द्वारा सतगुर नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। ए द्वारा सतगुर नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा सतगुर नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा सतगुर नानक दा इथे भाग जगाए जांदे ने। सोए सतगुर दी चलाई हुई मर्यादा अनुसार भाई वध चढ़ के सेवा करो, सिमरन करो। बहुत बहुत धन्नवाद इथों दी समुची प्रबंधक कमेटी दा, नगर निवासी संगतां दा। महापुरखां दी याद विच आप जी संगतां नूं जोड़दे हो। रब्बी बाणी दे प्रवाह चल रहे है। देखो दिन दिहाड़ा कोई भी होवे जुड़ना तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल है। बाकी गऊशाला बनी हुई है, गऊआं दी सेवा जिवें महापुरख भी गऊआं मੱਝਾਂ रखते होंगे। गुरु बाबा कालूनाथ जी कोले भी गऊ होंदियां सी। गऊआं दा दुੱਧ चो चो के महाराज नूं पिलाउणा, सो उदों तो चली हुई परंपरा है। गुरु ये भी एक वड्डी सेवा है। सो संगतां नूं भी बेनती है वध चढ़ के सहयोग दिया करो। अगे घरां च नलके हुंदे ना गुरमुखो, जे 4 दिन गवांढी पानी लैण आ जांदा, 5वें दिन डंडी ला के तूड़ी वाले च लुकाउंदे भी खराब है। क्यों खराब हो जाऊगा? घरां दी तां आपां संभाल कर लैंदे आ, पर जिहड़ा कोई राह च हुंदा सी वो तो सब दा साਂਝਾ सी ना, वो रल मिल के संभाल हुंदी सी। इसे तरह जिवें राह च नलके लगे हुंदे सी, ये भी उसे तरह ही कारज है। गुरु सब दा साਂਝਾ है। इत्थे कोई मेर नहीं, कोई तेर नहीं। बेजवान पशु है जिहड़े, उन्हां दी भी सेवा संभाल हुंदी है। कोई तूड़ी, कोई कणक, कोई माया, जिद्दां भी हो सके वध चढ़ के सेवा कर लो गुरमुख प्यारिओ, क्योंकि पता नहीं कदों स्वाद चलने बंद हो जाए। ये तो जिन्नी सेवा कर लांगे, महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है। फिर साडा भी संसार च ना रह जू, मन तन रह जू जे संसार दी सेवा करांगे। सो इस करके सेवा सिमरन सारी संगत जरूर करया करो। बहुत बहुत धन्नवाद समुचे संगत दा। लो हुण 2 मिनट आपां सिमरन दी हाजरी लावांगे ते नेत्र बंद करके चौकड़ा ला के सारी संगत बोलियो, कोई भी वांझा न रवे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।